हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट कंपाउंडर्स वंस अगेन। एंड दोस्तों, आज एक स्टॉक के बारे में बात करने हैं जिसका कल हुआ है लिस्टिंग, और जो लिस्टिंग हुआ है वो हुआ है बहुत ही ज्यादा फ्लॉप और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को हुआ है बहुत ज्यादा नुकसान। तो इसमें क्या आगे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या इस स्टॉक का प्राइस लिस्टिंग के समय ही पता था हमें कि गिरने वाला है, या हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड सा चीज हुआ है, या रीजन क्या है जो इतनी बड़ी गिरावट है, इसके अंदर क्या रीजन है? तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पीछे आप इमेज भी देख सकते हो, वो पेटीएम के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों, पेटीएम कल लिस्टिंग हुई है और ये लिस्टिंग इतनी बुरी हुई है, इतनी बुरी हुई है कि ये सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि इतनी बुरी लिस्टिंग होगी इसकी। तो दोस्तों, क्या है इस सब का रीजन और क्यों गिरा है इतना ज्यादा ये स्टॉक? तो चलिए इस चीज को देखते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, लेट्स गो। तो दोस्तों, पेटीएम के स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। पेटीएम, जी हाँ, सुना हुआ नाम होगा आप लोगों का, आप लोगों ने सब लोगों ने यूज किया होगा। पेटीएम आजकल के जमाने में कौन यूज नहीं करता, सब यूज करते हैं। बट पेटीएम का जो ये आईपीओ आया है उसके बारे में यदि कुछ डिटेल देखने की कोशिश करें तो पेटीएम का जो ये आईपीओ आया है हमारे यहाँ, तो इंडिया में यदि बात करें 2021 के अंदर, यदि इंडिया में बात करें हम लोग 2021 के अंदर, पेटीएम का जो ये आईपीओ है या 197 का जो ये आईपीओ है, ठीक है, ये आईपीओ है 49वां आईपीओ, इस साल का 49वां आईपीओ है। 49वां आईपीओ के बाद यदि और हम लोग बात करें तो ये जो आईपीओ है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ है इंडिया के अंदर। यदि हम लोग बात करें इंडिया लार्जेस्ट आईपीओ टिल डेट, ठीक है, लार्जेस्ट आईपीओ है। इस आईपीओ का जो साइज था वो कितना था दोस्तों? 18,300 करोड़ इसका क्या था? साइज था। 18,300 करोड़ का ये आईपीओ आया है। और ये जो कंपनी के कैपिटल में ग्रोथ हुआ 18,300 करोड़, तो ये 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ के पार हो चुका है इसका टोटल। यदि हम लोग बात करें कैपिटल, 1 लाख को क्रॉस कर चुका है पेटीएम का टोटल कैपिटल की यदि बात करें हम लोग, तो ये क्रॉस कर चुका है 1 लाख करोड़। तो ये तो बात हुआ कि प्रमोटर्स के पास कुछ पैसे आए और ये कंपनी के लिए ठीक है। लेकिन ये जो आईपीओ लिस्ट हुई है, अब उसकी डिटेल देखते हैं कि कैसे लिस्टिंग हुई है इसकी। तो दोस्तों, लिस्टिंग कैसी रही इसकी यदि ये देखने की कोशिश करें हम लोग, तो 18 नवंबर को ये लिस्ट होने वाली थी और सुबह के 10 बजे ये लिस्टिंग हुई। और जो इसका इशू प्राइस रखा गया था वो कितना रखा गया था? 2,150 रुपए। जी हाँ, 2,150 रुपए रखा गया था। बहुत सारे एनालिस्ट ने, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, ये मोर देन 15 टाइम्स ओवर वैल्यूड है। यदि बुक वैल्यू से बात करें हम लोग तो बुक वैल्यू से लगभग 15 गुना ज्यादा है ये, 15 गुना से भी ज्यादा, यानी 15 से 18 गुना से ज्यादा है ये अपने बुक वैल्यू से। तो ये काफी ओवर वैल्यूड था पहले ये आईपीओ। तो ये जो लिस्टिंग हुई है इसकी, ये लिस्टिंग जब 10 बजे मार्केट में लिस्टिंग हुई इसकी, तो ये जो लिस्टिंग हुई ये डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुई। डिस्काउंट पे लिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो इशू प्राइस है उससे कम पे ये लिस्ट होता है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ 2 एक्सचेंजेस है, दोनों एक्सचेंजेस पे इसको लिस्ट होना था। तो पहला जो एक्सचेंज है बीएसई के ऊपर ये लिस्ट हुआ, और ये जो लिस्टिंग हुई इसकी, ये 9.07% डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुई इसकी। और ये जो प्राइस था इसका, ये कितना था? 1955, यानी कि 2150 का क्या था इसका इशू प्राइस। और ये जो लिस्ट हुआ है वो कितने पे हुआ है? 1955। तो यहां लगभग 195 रुपए का लॉस लिस्टिंग के टाइम पे ही देखने को मिल गया था, जो कि कितना था? 9.07% था। अब हम लोग यदि बात करें एनएसई की, तो एनएसई के ऊपर यदि हम लोग बात करें, एनएसई के ऊपर बात करें हम लोग, तो एनएसई के ऊपर भी कुछ ऐसा ही रहा रिजल्ट। और यहां पे जो है 9.3% डिस्काउंट पे खुला, दोनों जगह डिस्काउंट पे खुला, ये 9.3% डिस्काउंट पे खुला। और ये जो प्राइस यहां पे ओपन हुआ था वो कितने पे हुआ था? 1950 पे हुआ था, 1950 पे हुआ था, जो कि 2150 रखा गया था। वहां से डाउन कितने पे खुला? 1950 पे, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो 200 का नुकसान सीधा लिस्टिंग के टाइम पे ही हो गया था, ठीक है। तो 200 का यहाँ पे नुकसान देखने को मिला था और बीएसई पे 195 का लिस्टिंग के टाइम पे ही। अब जब लिस्टिंग नीचे हुई तो लोगों को लगा कि ये रिकवर होगा, बट ये रिकवर नहीं हुआ। पहले 9% से, पहले ये 9% लिस्टिंग के टाइम पे डाउन था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 23%, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये एक बार 28% डाउन हो गया। 28% लिस्टिंग के टाइम पे डाउन हो गया और लोगों ने इसके वो बहुत ज्यादा मजाक बनाने लगे इसका, और बहुत सारे मेम्स भी अवेलेबल होंगे, आप अभी भी यदि चेक करोगे तो बहुत सारे मेम्स आने लगे थे।
पेटीएम के आईपीओ पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाउनग्रेड था। इंडिया का जो बिगेस्ट आईपीओ है, यदि उसका ये असर होता है तो आप समझ सकते हो कि लोगों के पास तो अपॉर्चुनिटी है कहने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हर जगह पे क्या हुआ था, इसका डाउनग्रेड था। बट क्या ये कुछ सडन चीज हुआ था, कोई अलग चीज हुआ था? जी नहीं, बिल्कुल मतलब पता था, यदि आप सही से एनालाइज करोगे चीजों को तो आपको पता था कि ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है और इसके साथ कुछ तो मतलब निगेटिव साइड देखने को मिलेगा लिस्टिंग के बाद, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो कि लॉस मेकिंग है, फिर भी उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो भगवान हिमालय का उन सबका वो कैसे बढ़ता है वो अलग बात है। बट यदि हम लोग सही प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर स्टडी करें, एनालाइज करें, तो हमें पता रहेगा कि पेटीएम जो है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है और छोटी में बहुत ज्यादा लॉस रहता है इसका। तो यदि वो कोई आईपीओ आ रहा है और उसका इतना ज्यादा वैल्यू ओवर वैल्यूड है वो, तो बिल्कुल ही उसको एक हम कह सकते हैं कि डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पेटीएम का ये जो हम लोग यदि बात करें, इसकी हम लोग स्टडी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें रीजन थी जो इसको इतना डाउन होने को देखने को मिला है हमें। पेटीएम को जो इतना डाउन साइड देखने को मिला, क्या था उसका रीजन, तो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा। जो डेटा है, जो प्रॉफिट लॉस है, उस चीज के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि पेटीएम का ये डाउन साइड क्यों देखने को मिला, चीजों को एनालाइज करते हैं दोस्तों। तो ये हमने Screener.in पे खोल लिया पेटीएम का जो भी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस, तो उसका हमने ओपन कर लिया डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे पहले देखिएगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 18,300 करोड़ के आईपीओ के बाद, ये ऐड होने के बाद ये कितना हो गया है, 1,01,183 करोड़ हो गया, 1,01,183 करोड़ रुपए हो गया है इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहां पे अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस कितना है दोस्तों, 1561 रुपए, 1561 रुपए यहाँ पे आपको करंट मार्केट प्राइस देखने को मिलेगा। 1560 के आसपास पहुंच गया, मतलब 1560 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो 1560 या 61 है, ये बहुत ज्यादा डाउन साइड है, लगभग 20% डाउन अभी भी है, ये 20% डाउन अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। ये जो इसका हाई और लो था, यानी लिस्टिंग के टाइम पे 1955 पे ये ओपन हुआ था, उसके बाद जो इसका हाई बना था वो कितना बना था 1961, और जो लो बना है वो बना है बहुत ज्यादा नीचे, यानी 1560 का लो देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप सारी चीजों को यदि देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर चीज में नेगेटिव आपको दिखेगा। ये देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो नेगेटिव है, आरओई की बात करें तो नेगेटिव है, फेस वैल्यू 1 रुपीज है, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखो नेगेटिव है, प्रॉफिट वेरिएंस 5 इयर्स की बात करें तो 1.47% है, ईपीएस की बात करें तो 258 है। यदि हम और इसको डिटेल देखने की करें, प्रॉफिट और लॉस देखने की कोशिश करते हैं हम लोग कि प्रॉफिट और लॉस इसका कैसा रहा है, कुछ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यदि किसी भी कंपनी के बारे में हमें एनालाइज करना होता है तो सबसे पहले हम किसी भी कंपनी का क्या देखेंगे कि कैसा उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं कि पेटीएम ने जो पास्ट परफॉर्मेंस किया उसके बेसिस पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल। इनका प्रॉफिट एंड लॉस का क्या डेटा है वो देखते हैं। ये सारे आपको डेटा देखने को मिल रहे हैं, वो किसमें देखने को मिलेंगे आपको, करोड़ में। तो दोस्तों सेल्स की बात करते हैं तो मार्च 2016 के अंदर 449 करोड़ का सेल था इनका, ठीक है, जो कि मार्च 2017 में 625 करोड़ का हो गया। मार्च 2018 के अंदर 2982 करोड़, यानी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे फिर एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है 3050 करोड़ का, यहाँ पे आपको टोटल सेल्स दिख रहा है। मार्च 2020 की बात करें तो 3115 करोड़, और मार्च 2021 की बात करें तो 2667 करोड़। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, निगेटिव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल सेल्स के, बट टोटल यदि हम लोग बात करें ओवरऑल प्रॉफिट की तो वो कहां से निकलेगा, टोटल जो सेल्स होगा, जो एक्सपेंसेस होगा हमारा, उसमें से माइनस करने के बाद, यानी जो टोटल इनकम है उसको एक्सपेंसेस में से माइनस करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे सेल्स तो हमने देख लिया कि सेल्स में ग्रोथ है और लास्ट में क्या है, निगेटिव ही है। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा करती है पेटीएम की जो कंपनी है, ये एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा करती है, यही रीजन है कि ये लॉस में रहती है। अब हमने देख लिया सेल्स का, अब हम लोग देखते हैं जरा कि एक्सपेंसेस कैसा है। तो जब 449 करोड़ का ये सेल कर रहा था तो एक्सपेंसेस इसका कितना था, 2169 करोड़, यानी 2169 करोड़ रुपए खर्च करके ये कितना कमा रहा है, 450 करोड़ के आसपास कमा रहा है। यानी 2170 करोड़ खर्च करके यदि कोई बंदा 450 करोड़ कमा रहा है तो ये क्या है, बहुत ज्यादा लॉस है। आप यदि यहाँ पे देखोगे भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो ये क्या देखने को मिल रहा है, -1720 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। अब चलो ये 2016 की बात है, पुरानी बात है। अब 2017 की बात करते हैं हम लोग। 2017 में यदि बात करें तो जो टोटल इनका सेल्स था वो कितना था, 625 करोड़, बट वहीं पे एक्सपेंसेस भी तो देखो, एक्सपेंसेस कितना है, 2389 करोड़, यानी कि 2390 करोड़ खर्च करके 625 करोड़ कमा रहा है। तो
तो यहाँ पे भी क्या है, एक बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। कितना? 1764 करोड़ का बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है 2017 में। चलो ये भी कुछ पुरानी बात हो गई। अब देखते हैं 2018 में क्या हुआ। तो 2018 में सेल्स जो है वो जबरदस्त हुआ, 650 से बढ़ के कितना हो गया, 3000 के आसपास हो गया। 2982 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया, बट उसको अर्न करने के लिए खर्च कितना किया इन्होंने? यहां पे भी देखो एक बड़ा खर्च किया इन्होंने, 4685 करोड़ का खर्च किया है। तो ये कितना यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है? 1703 करोड़। ये भी एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है हमें 2018 में। तो यहाँ पे भी लॉस देखने को मिला, यहाँ पे भी लॉस देखने को मिला, यहाँ पे भी लॉस देखने को मिला। चलो ठीक है, 2018 भी पुराना हो गया भाई। अब देखते हैं 2019 की बात। तो 2019 में आ जाते हैं और यहाँ पे इन्होंने कितना अर्न किया, यानी टोटल सेल्स इनका कितने का था? तो 3050 करोड़ का था भाई। ठीक है, यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ हुआ, बट एक्सपेंसेस में देखो कितना ग्रोथ हुआ, 4600 से 7164 करोड़ हो गया, 7164 करोड़। यदि 7164 करोड़ खर्च करके और आप 3050 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तो क्या ये कोई समझदारी का काम है? नहीं है। भले ही आपका बिजनेस मॉडल कितना भी अच्छा हो, बिजनेस मॉडल आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रॉफिट निकाल रहे हो कि नहीं। आप 7164 करोड़ को गवा के आप 3050 करोड़ कमा रहे हो। तो यहां पे भी एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला, कितने का? 4114 करोड़ का, जो कि एक बहुत ही बड़ा लॉस है। तो लॉसिंग ईयर 1, लॉसिंग ईयर 2, 3 एंड 4, 4 साल लगातार लॉस हो गया। चलो 2019 भी चलो छोड़ देते हैं भाई, 2020 में आते हैं। 2020 के अंदर सेल्स में भी इंक्रीज हुआ, कितना? 3115 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला, बट वहीं पे एक्सपेंसेस फिर से देखो कितना ज्यादा है, 5580 करोड़ का एक्सपेंसेस है, यानी 5580 करोड़ खर्च करके 3115 करोड़ यदि कोई कमा रहा है। फिर यहाँ पे एक अच्छा लॉस देखने को मिला 2465 करोड़ का। तो 2465 करोड़ का एक लॉस, तो ये हो गया कंटिन्यूअस 4 साल लॉस देखने को मिला है हमें। अब चले आते हैं भैया 2020 को भी छोड़ दो, अभी करंट ईयर की बात करते हैं। तो करंट ईयर की बात करते हैं मार्च 2021 की। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तो सेल्स भी डिक्रीज हो गया है। पहली बात तो क्या हुआ है, सेल्स भी डिक्रीज हो गया, यानी 3115 से 2667 करोड़ हो गया। और एक्सपेंसेस कितना है? 4344 करोड़। यहाँ पे फिर 1677 करोड़। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लॉस में कमी हुई है, बट लॉस ये भी छोटा नहीं है, लॉस बड़ा ही है। यानी कि यदि बात करें 2016 से लेकर 2021 तक की, तो कंटिन्यूअसली हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों? लॉस, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। तो इतनी कंटिन्यूअसली जो कंपनी लॉस दे रही है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक बेवकूफी होगी। और जिसने ये सोच के इन्वेस्ट किया कि पेटीएम एक नामी कंपनी है और इसका यदि हम लोग बात करें तो लिस्टिंग के बाद काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, तो उनके लिए बिल्कुल नुकसानदायक था। पहले से जानी हुई चीज थी कि नुकसानदायक ही है और इससे बचना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए था। फिर भी जिन्होंने अप्लाई किया, उनको जिनको अलॉट हुआ है, उनको एक अच्छा लॉस भी हुआ होगा स्टार्टिंग में। अब यदि बात करें आगे, हम अब बात करते हैं, ये तो पुरानी बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं आगे क्या। अभी जो 2150 का इनका प्राइस था, 2150 का इनका इशू प्राइस था, और अभी जो रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है? 1600 के आसपास या 1560 के आसपास चल रहा है रेट। ठीक है, 1560 के आसपास। तो ये तो मुझे अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। लोग बोलेंगे कि ये तो डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो क्या हम इसको बाय कर लें? क्या हम इसको बाय कर ले? फिर से बेवकूफी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यदि आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, यदि पेटीएम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो सही समय का इस्तेमाल कर, सही समय का इंतजार करो। यदि पेटीएम के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लगता है कि कंपनी का मॉडल अच्छा है, भले ही अभी लॉस दे रहा है, बट इन फ्यूचर ये प्रॉफिट दे सकता है, अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो प्लीज तब तक कम से कम वेट कीजिए जब तक ये जो है ऑलमोस्ट जीरो ना हो जाए। जब तक ये जीरो नहीं हो जाता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि जहां कंपनी अपने लगाए हुए कैपिटल को कम से कम कवर कर ले रहा है, यानी लॉस नहीं हो रहा है, यानी जीरो प्रॉफिट हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। तो कम से कम उस पॉइंट का वेट कीजिए जब इसका लॉस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। उसके बाद कंपनी जो ग्रो करती है वो आपके ग्रोथ में बेनिफिशियल होगा, आपके स्टॉक को ग्रो करेगा। बट अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी से दूर रहिए। हो सकता है कि भले ही अचानक से ये बढ़कर अभी 1560 से बढ़कर अचानक से कितना हो जाए, ये 5000 हो जाए या 5500 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि ये महंगा भी मिले आपको, बट वर्दी होना चाहिए। यानी कि ये जो आप शेयर खरीद रहे हो, इसको खरीदने का एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए,
कंपनी का ग्रोथ हमें दिखना चाहिए। कोई भी स्टॉक जब हम खरीदते हैं तो इसका मतलब ये होता है हम उस कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो कंपनी इतनी ज्यादा लॉसेस कर रही है, क्या उसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? पहले ये चीज सोचो। यदि आपको लगता है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तब आप करो। बट मेरा सजेशन ये होगा कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो पहले ब्रेक इवन पॉइंट को देख लो कि ब्रेक इवन पॉइंट जब अचीव कर जाए उसके बाद आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचो। भले ही महंगा मिले बट उस समय से ही ग्रो करेगा। हो सकता है आपको थोड़ा महंगा मिलेगा प्राइस, कोई बात नहीं, बट हम एक सही चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, ना कि एक बुरी चीज के अंदर जो कि यहां से डाउन और देखने को मिल सकता है। हमें 1560 का हमने खरीद लिया और पता चला एक महीने के अंदर ये आ गया 500 पे, ठीक है। तो ये चीजें भी हो सकती हैं। तो चीजों को थोड़ा सा रिस्क अपना कम कीजिए। हो सकता है कि किस्मत अच्छी हो तो ये 1560 का 15,000 हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट है तो कोई सर्टेनिटी तो है नहीं, अनसर्टेन होता है। बट कम से कम जो हम अपना स्टेप ले रहे हैं वो सोच समझ कर लेना है। कंपनी का पहले हमें देखना है रिजल्ट्स, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। जो प्रॉफिट मेकिंग होगी उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। तो दोस्तों ये कुछ एनालाइज था पेटीएम के स्टॉक के बारे में। पेटीएम की जो लिस्टिंग हुई, आगे का क्या प्लान हो सकता है पेटीएम स्टॉक से रिलेटेड। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।